रेडी स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट नंबर सेट नंबर 3 का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से किया गया। तो मौलिक कर्तव्य की जब बात होती है तो हम लोग रूस को टिक करते हैं, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर रूस। अगर मौलिक अधिकार की बात करता तो वो अमेरिका से हो जाता, अगर मौलिक अधिकार की बात करता तो वो अमेरिका से हो जाता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर देश से मौलिक अधिकार लिया गया। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग है कि प्रस्तावना की भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, तो अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रस्तावना का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चौथा नंबर है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, यानी कि 4 का बी सामने से मैच करवाएंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया। तो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया। जितने भी संसद से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे वो सादे के सादे कहाँ से लिए जाएंगे? ब्रिटेन से लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची में ऐसा बताया गया है कि असम, मेघालय एवं त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जम्मू कश्मीर रियासत को ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा विलय पत्र द्वारा पर हस्ताक्षर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें जनमत संग्रह के आधार पर किससे मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी की बात करें अगर पुलिस कार्रवाई से किसे मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को मिलाया गया था। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, साथ में इसमें एक टर्म और जोड़ सकते हैं आप, या मंत्री हो, यानी कि मंत्री हो या उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो द्वारा पद ग्रहण करने के समय जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख हम लोग अनुसूची नंबर 3 में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एकल नागरिकता तथा विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया और साथ में विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एकल नागरिकता तथा विधि निर्माण प्रक्रिया से लिया गया है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान किस देश से लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता? तो देखिए राज्य सूची में कृषि भी आता है, पुलिस भी आता है और स्थानीय शासन भी आता है, जबकि डाक तथा तार राज्य सूची में नहीं आता है। राज्य सूची आप लोग जब 7वां नंबर पढ़ेंगे अनुसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र संघ सूची होगा। संघ सूची उसको कहते हैं जिसमें जितने भी कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची कहते हैं जिसमें जितने भी कानून है सारे के सारे राज्यों द्वारा बनाया जाता है। और समवर्ती सूची इसमें दोनों मालिक होता है, कुछ राज्य का भी हक होता है, कुछ संघ का भी। तो क्वेश्चन है कि राज्य सूची में कौन नहीं आता? तो क्या राज्य में पुलिस नहीं है? हर राज्य का अपना पुलिस होता है, कृषि भी राज्य सूची में आता है और स्थानीय शासन भी राज्य सूची में आता है, जबकि डाक तथा तार केंद्र सूची में यानी कि संघ सूची में आता है। जो इसके रिलेटेड जितने भी है कानून वो केंद्र सरकार बनाती है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं आता? समवर्ती सूची अभी बता चुके हैं जिसमें दोनों का आधा आधा हिस्सा हो, यानी कि राज्य का भी और केंद्र का भी। तो समवर्ती सूची में कौन नहीं आता है पूछा, तो समाचार पत्र है जो समवर्ती सूची में आता है, बिजली भी समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी से कोई नहीं, यानी कि इसमें से तीनों का तीनों जो है समवर्ती सूची में आता है, समाचार पत्र, बिजली और शिक्षा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन निम्न में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं?
आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। तो देखिए 11वीं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका 11वीं अनुसूची में ऐसा बोला गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये जो 29 विषय प्रदान किया गया है, ये 73वें संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उसी में ये लिखा गया था उन के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया था? तो हम पहले ही बता चुके हैं जूनागढ़ को किस मिलाया गया, तो जनमत संग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, पुलिस कार्रवाई से पर किसे मिलाया गया था? तो पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को मिलाया गया था और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया? यानी कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार मिल जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो सब किसमें जाते हैं, राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। ये जो शक्ति का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, विधि द्वारा स्थापित क्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एवं उस पर होगा। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग चलाने का प्रावधान अमेरिका से लिया गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया? यानी केंद्र और राज्य के बीच है और नेशन है, सबों का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया से दो चीज लिया गया, प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया जो कि हम लोग पहले देखा के आए हैं, और जो प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से। और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। जापान से क्या लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी का पे विचार करते हैं तो जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया? तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। ब्रिटेन से जितने भी संस्थात्मक शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें यानी मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है कनाडा से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से दो चीज लिया गया, एक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी 23 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और दक्षिण अफ्रीका से एक चुनाव लिया गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की बुलाने का जो प्रावधान लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 का बी। 25 नंबर पर मंत्रिमंडल प्रणाली का किससे लिया गया? तो मंत्रिमंडल पहले ही बता चुके हैं, संघ से जितना भी होगा सारा का सारा ब्रिटेन से होगा, यानी मंत्रिमंडल प्रणाली जो है 25 का ए हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग, नियोजन सर्वप्रथम किस देश से लिया गया? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। केंद्रीकृत नियोजन जो है सर्वप्रथम किया गया था पूर्व सोवियत संघ रूस से। संघ किया गया था केंद्रीकृत वित्त नियोजन सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, भारत में ये सारा का सारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव एवं प्रथम 1934 ईस्वी में किसकी पुस्तक थी? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है विश्व भैया के, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्व भैया जी का प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि 1950 ईस्वी में किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया था? तो सर्वोदय योजना को प्रकाशित किया था हमारे लोक जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रकाशित किए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेवार्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेवार्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, पीसी महाल नोविस मॉडल, तो पीसी महाल नोविस मॉडल जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना
जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आर गॉडगिल मॉडल, तो आर गॉडगिल मॉडल जो है चतुर्थ पंचवर्षीय जो है आर गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। अगला है ऑप्शन नंबर डी, डी जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना इस पे आधारित है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था? कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसका सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था? तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि एक में है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और एक में है गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार की प्राप्ति। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति वाला अगर गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, अगर कहीं पे चेंज कर दे लास्ट में आत्मनिर्भरता की जगह पे रोजगार की प्राप्ति कर दे तो ये हो जाएगा छठी अनुसूची, छठी पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं किस पंचवर्षीय योजना भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस देश के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? था हमारा पूर्व सोवियत संघ रूस, पूर्व सोवियत संघ रूस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 34 का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 35, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, अब एक विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो विश्व में जो है ना ब से स्टार्ट होता है यानी विश्व, तो इसमें भी ब लगा हुआ रहेगा यानी बॉवलॉग, नॉर्मन बॉवलॉग जो है विश्व में है हरित क्रांति का जनक, और एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक एवं सामाजिक योजना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक एवं सामाजिक योजना को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, संविधान की 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची वही अनुसूची जिसको समवर्ती सूची में रखते हैं। अगला है मिलान करें, तरफ कार्य है और दूसरी तरफ है पंचवर्षीय योजना, यानी कि कौन सी पंच में कौन सा कार्य हुआ था, तो मिलाते हैं। अब पहला क्वेश्चन नंबर है परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, यानी 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 37 का सी। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का जो शुरुआत था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर है भोजन काम और उत्पादन, यहाँ पे उत्पादन लिखा हुआ है, उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? ये सही आंसर इसका हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 39 का बी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 8वीं अनुसूची, यानी सामने से मिलाएंगे डी, 40 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये विविध से क्वेश्चन है अब, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला ये अंडरस्टैंडिंग है, एमांडसेन नहीं होता, एमुंडसेन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाएगा एमुंडसेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो है चीन हो जाएगा। कागजी मुद्रा सबसे पहले कौन जारी किया था? तो चीन किया था। अगला है प्रथम फुटबॉल विश्व कप, अगला है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीता था कौन? उरुग्वे, टीम का नाम था उरुग्वे, जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? संविधान निर्माण करने वाला जो सबसे पहला देश है वो अमेरिका है, हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है होगा। अगला कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन था? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला सबसे पहला देश जो था रूस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो अमेरिका हो जाएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? तो अमेरिका। जो कौन गए थे सबसे पहले चंद्रमा पे? तो नील
आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? तो प्रशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? प्रशा। नंबर ए। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक पशुओं वाला देश जो है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो हमारा भारत। ऑप्शन नंबर सी। क्या आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार टोटल 4 से 5 दिया जाता है। इसमें से साहित्य के क्षेत्र में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन्हें मिला था? साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले पोर्थोसली को मिला था। यहाँ पे गलत लिखा है, पोर्थोसली लिखा हुआ, पोर्थोसली को मिला था। ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात करें, J.H. वेंट हॉफ को, तो इसको सबसे पहले केमिस्ट्री में मिला था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद नंबर सी की बात करें तो जया हेनरी डुनांत ने मिला है शांति में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें आर्थर एस, तो ये विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, आर्थर एस। अगला है रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा था? रोबोट सोफिया को जो नागरिकता दिया सबसे पहले वो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाएगा इसका यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, आर्मस्ट्रांग पर सबसे पहले पहुंचे थे। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें एलेक्सी लेनोव को, तो ये अंतरिक्ष में सबसे पहले तैरे थे। यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचे थे। आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अगला उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तरी ध्रुव, अभी हम लोग देखे थे दक्षिणी ध्रुव पर कौन गए थे? तो एमांडसन गए थे। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति हो जाएगा रॉबर्ट पियरी, यूएसएस देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मिलान करें, यानी एक दफा नोबेल पुरस्कार से नहीं होगा, नोबेल पुरस्कार से, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति और एक तरफ संबंधित क्षेत्र। हम लोग पहले से देख के आ चुके हैं, ये JH पर आ गया, यहाँ पे बैंट ऑफ होगा 54 नंबर में JH बैंट ऑफ, काट कर लिखिए बैंट हॉप का। जो बैंट हॉप को मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो रसायन के क्षेत्र में मिला था। जेएच को, JH बैंट हॉप को रसायन के क्षेत्र में मिला था। अगर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, W.K. वॉइंट्रेजन को किस मिला था? तो उनको भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि 53 का डी हो जाएगा, 54 का बी हो जाएगा। अब बचा 55 नंबर। ए बेहरिंग होगा, बहरिंग नहीं, यहाँ पे बहरिंग लिखा हुआ, ए का इसमें बेहरिंग होगा। तो ए वॉन बेहरिंग को नोबेल पुरस्कार तो चिकित्सा का क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 55 का ए। 56 नंबर का रेगनर फ्रिश इवॉन जॉन टिम्बर्गन किस क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार? रेगनर फ्रिश इवॉन जॉन टिम्बर्गन को मिला है अर्थशास्त्र के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। ये हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पेज है। आंदोलन को के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा देश है? तो सबसे पहले गुट में पेच आंदोलन प्रथम सम्मेलन का कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुट का आयोजन स्थल था बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 58 नंबर है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश कौन था? तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अनेक्जिमेंडर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? अनेक्जिमेंडर। ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश का तो यूनान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि आधुनिक ओलंपिक जो अभी ओलंपिक हुआ है इसका आयोजन करने वाला सबसे पहला देश कौन था? तो यूनान। ऑप्शन नंबर सही होगा।